हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कड़ी में अगला कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसे अभी हम पिछले वीडियो में हम लोगों ने कड़ी का जोड़ना, घटाना, गुणा करना सीखा है। आज हम लोग भाग करना, कैसे भाग करते हैं उसको सीखेंगे। उसके साथ साथ जो है कुछ कड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी इस वीडियो में सीखेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि सारी चीज़ें समझ में आ जाएं जो हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं और कड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें। तो पहला क्वेश्चन है, भागफल ज्ञात कीजिए। √48 है और इसको भाग करना है। √54 है, कड़ी की घात 3 है। तो चलिए पहले 48 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 4 बार हो गया 16, 3 48। यानी 2 को 4 बार गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा। यहाँ पर हम 2 का पेयर बनाएंगे, 2 दूनी 4, यानी √48 को हम लिख सकते हैं 4√3। भाग है, इसको बटा लगा देते हैं। 54 का अगर हम करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2। यहाँ कड़ी की घात 3 है, इसलिए हम 3 का पेयर बनाएंगे, यानी जोड़ा बनाएंगे, ट्रिक बनाएंगे। तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, 3√2। यहाँ कड़ी की घात 3 होगी। अब 4/3 तो हम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन अब √3 यहाँ कड़ी की घात 2 है, √2 यहाँ कड़ी की घात 3 है। इन दोनों को हम कैसे डिवाइड करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम दोनों को समान क्रम की कड़ी में बदल लेंगे। तो समान क्रम की कड़ी में बदलने का मतलब इसका क्रम है 2 और इसका क्रम है 3। 2 और 3 का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, लासा, तो आ जाएगा 6। अर्थात हम दोनों को 6 क्रम की कड़ी में बदलेंगे। चलिए देखते हैं बदलने का ट्रिक यहाँ पर क्या होगा। कि 2 है, 2 में 3 से गुणा करेंगे तब 6 आएगा। तो हम यहाँ 3 में 3 की घात 3 लिख देंगे और यहाँ 6 लिख देंगे। और नीचे यहाँ 3 इसकी कड़ी की घात है, 3 में यानी 3 से अगर 6 में भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा। तो यहाँ 2 की घात 2 लिख देंगे और कड़ी की घात 6 लिख देंगे। इस तरह से 4/3 गुणे एक, दोनों यानी नीचे और ऊपर टोटल की कड़ी की घात एक ही है, एक ही कड़ी में लिख देते हैं। कड़ी की घात 6 हो जाएगी। 3 की घात 3 को 3 त्रिका 27 लिखेंगे और 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। इसको इससे ज़्यादा सरल रूप में हम नहीं कर सकते हैं। और अगर करना है तो या तो 4 को हम अंदर ले जाएंगे, तो ये जो मिश्र कड़ी के रूप में लिखी गई है संख्या, ये शुद्ध कड़ी में बदल जाएगा। बाकी आंसर इसका यही रहेगा। दूसरा खंड देखते हैं, बी वाला। √512 इसको डिवाइड करना है √162, यानी ये था 162 से। दोनों में कड़ी का जो क्रम है, यानी दोनों समान क्रम की कड़ी है, इसलिए इन दोनों को हम एक साथ ही यहाँ पर लिख देते हैं। एक ही कड़ी के अंदर 512 और यहाँ लिखेंगे 162। अगर 512 का हम फैक्टराइजेशन करें, गुणनखंड करें, तो 256 दूना 512 होता है। तो 256 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। 256 का वर्गमूल होगा 16, 16 को हम बाहर कर लेंगे। 162 जो है ये 81 यानी 81 का जो है दुगुना होता है। तो 81 का वर्गमूल निकाल लेंगे, 9 आ जाएगा। तो यहाँ से हम 512 के स्थान पर हम लिखेंगे 16, ऊपर लिख देंगे √2 और 162 को हम लिखेंगे 9 बाहर हो जाएगा, √2 अंदर। तो दोनों में ये देखो दोनों सजाती कड़ी हैं, यानी कड़ी वाली जो संख्या है, कड़ी की घात और कड़ी गत संख्या दोनों समान है, इसलिए ये यहाँ पर कट गया और इसका आंसर आ गया 16/9। इसे हम अगर मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो 9 के 9 7 16, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग अब अगले वीडियो में चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न कड़ी के हर का परिमेयकरण कीजिए। अर्थात जो यहाँ पर संख्याएं लिखेगी कड़ी वाली, इन संख्याओं का जो हर है
वो करड़ी के रूप में ना हो, परिमेय संख्या के रूप में हो, तो इसी को हम परिमेयीकरण कहते हैं। तो चलिए परिमेयीकरण करना, पहले 1/√5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, √5 एक ही पद है, और जब एक पद है यानी उसी से हम नीचे ऊपर गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 1/√5 यानी √5/√5 अगर गुणा कर देते हैं तो ऊपर हो जाएगा √5 1 जा √5 अपान √5 का गुणा करेंगे 5 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, पहला खंड सॉल्व हो गया। दूसरे खंड पर चलते हैं, बी वाले पर। 1/√2 प्लस √3 है। यहाँ भी हर का परिमेयीकरण करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम दोनों का हम संयुग्मीकरण से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 - 3 आएगा, यानी अंडर रूट हट जाएगा। तो ऐसा हम करते हैं कि हमारा आंसर जो आ जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाले को हमने √3 को आगे कर लेते हैं, तो √3 आगे हो जाएगा, प्लस √2 पीछे हो जाएगा, और अब हमारा आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। इसके संयुग्मी से यहाँ हम इसको गुणा कर देते हैं, √3 - √2 अपान √3 - √2। तो ऊपर से 1 से गुणा करेंगे तो √3 - √2 यही आएगा, और नीचे √3 प्लस √2 √3 - √2 यानी वर्गांतर, यानी a + b a - b का फार्मूला इस्तेमाल हो जाएगा। यहाँ से √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, बीच में माइनस लगेगा, तो √3 - √2, 3 से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अपान 1 चाहे लिखें या ना लिखें कोई उसका मतलब नहीं होता, क्योंकि आंसर इतना ही रहेगा। इस तरह से ये भी सॉल्व हो गया। और तीसरा पार्ट है, ये ए वाला पार्ट था, ये बी वाला पार्ट था, और ये सी वाला पार्ट हम लोग चल रहे हैं, देखते हैं। यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम संयुग्मी से हम इसको गुणा कर देंगे, 2/3 √2 - 2 √3 3√2 प्लस 2 √3 अपान 3√2 प्लस 2 √3। तो ऊपर 2 और 3√2 प्लस 2 √3 यही आएगा ऊपर। नीचे क्या हो जाएगा, वही जो अभी हम बताए थे वर्गांतर के हिसाब से, तो 3√2 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √2 का 2 हो जाएगा, 9 और 2 का गुणा करेंगे, 9 2 जा 18 आएगा यहाँ पर। -2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 और 3 का मल्टीप्लाई 4 3 या 12 हो जाएगा 12। अब 2 3√2 प्लस 2 √3 अपान, यहाँ से हम घटाएंगे तो आएगा 6, 2 1 जा 2, 2 3 या 6। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 3√2 प्लस 2 √3 अपान 3। ये रहा इसका आंसर। अब यहाँ पर देखा जाए तो लिखा गया हर का परिमेय कर, देखिए यहाँ इसका हर जो है परिमेय संख्या हो गई, इसका भी हर यानी 1 है, परिमेय संख्या है, इसका हर 3 है, ये भी परिमेय संख्या है। इस तरह से ये प्रश्न पूरा हुआ। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि √3 प्लस √2 अपान √3 माइनस √2 बराबर a - b √6, तो a व b का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर एक समीकरण के रूप में ये प्रश्न दिया गया है करड़ी का, जिसमें इधर जो है करड़ी के रूप में संख्याएं हैं, और इधर a और b के रूप में यानी प्लस करके लिखा, माइनस करके लिखा गया है संख्याओं को। तो यहाँ पर देखिए इसमें हर भी है, इसमें हर भी नहीं है, तो a और b का मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लेफ्ट साइड है बायां पक्ष, इसमें हम हर का परिमेयीकरण कर देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर हर नहीं है और यहाँ हर है, ताकि हर जो है परिमेयीकरण करें, हो सकता है हर खत्म हो जाए या परिमेय संख्या के रूप में आ जाए। जैसे यहाँ पर अपान 1 लिखेंगे तो हर परिमेय संख्या के रूप में है, तो इसका भी हर परिमेय संख्या के रूप में हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, √3 प्लस √2 अपान √3 माइनस √2, और संयुग्मी होगा इसका √3 प्लस √2 अपान √3 प्लस √2। इससे हम गुणा कर दिए, और यहाँ a - b √6 ऐसे इसको उतार लिए, ये पक्ष दायां पक्ष।
तो ऊपर देखिए जो ये है वही चीज़ ये है, यानी इन दोनों को मतलब सेम है, तो यहाँ पर होल स्क्वायर बन जाएगा। तो √3 प्लस √2 का स्क्वायर हम a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से करेंगे। तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2। देखिए करड़ी के जो क्रम है दोनों समान है, तो 2 3 जा 6 आ जाएगा 2√6। और यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो √3 का स्क्वायर 3 होगा और √2 का स्क्वायर 2 होगा, a माइनस बी √6। तो 3 और 2 ऐड करेंगे 5 प्लस 2√6 अपान 3 माइनस 2 1 होगा। तो 1 लिखें या ना लिखें, क्योंकि यहाँ भी 1 नहीं लिखा गया है, यहाँ भी छोड़ देते हैं, हो जाएगा a माइनस बी √6। अब यहाँ पर हमारी जो संख्या है इधर वाली लेफ्ट साइड की, वह जो दाहिने तरफ की संख्या है राइट साइड की, वो दोनों के लगभग एकदम पैरेलल आ गई है। अर्थात इसमें भी 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, इसमें a और b है, इस यहाँ पर संख्याएं हैं, यानी अपान यहाँ भी 1 है, अपान यहाँ भी 1 है, दोनों में समानता आ गई। तो अब जब समानता आ गई तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर समानता पर जो है हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। कि तुलना करेंगे तो तुलना करने पर हमें क्या मिल रहा है कि a जो है अकेला एक पद है और 5 अकेला एक पद है। a का मान हो गया 5, और ये दूसरा रूट वाली जो संख्या है ये दूसरा पद है, यहाँ भी रूट वाली संख्या दूसरा पद है। तो माइनस बी √6 बराबर 2√6 करेंगे तो √6 कट जाएगा, b का मान आ जाएगा 2, और ये माइनस इधर लगा देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी -2, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -2। इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर का क्वेश्चन है। अंडर रूट के अंदर x⁴ है, करड़ी की घात 3 है, इसको डिवाइड करना है x⁻⁻1 अंडर रूट के अंदर है और करड़ी की घात 6 है। तो इसको इससे डिवाइड करना है और सरल कीजिए, मतलब इन दोनों का हल करने पर, डिवाइड करने पर इसका मान क्या आएगा, हमको यही करना है। तो हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। ये करड़ी हटाएंगे, करड़ी को हम घात के रूप में लाएंगे, नहीं घातांक की फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो करड़ी को अगर घातांक की फॉर्म में चेंज करेंगे तो जो एक x की घात 4 है, करड़ी की घात है, ये अपान हो जाएगी, मतलब x की घात 4/3। इसको चेंज कर लिए, डिवाइड करना है, यहाँ पर x की घात -1/6, मतलब 1/6 हो गया, -1/6। अब अगर घातांक का नियम देखा जाए तो आधार दोनों का समान है, और जब आधार समान है तो घात डिवाइड में क्या होती है, घट जाती है। तो हम घात को घटा देंगे, यानी x एक बार लिखेंगे और घात 4/3 यानी 4/3 माइनस, अब माइनस करेंगे, इसमें भी माइनस लगा, ये दोनों माइनस बन जाएंगे प्लस में 1/6। अब क्या करेंगे, चलिए इधर हम ऐड कर लेते हैं, 4/3 प्लस 1/6, एलसीएम देखेंगे 6 आएगा, 6, तो 3 2 जा 6 है और 4 2 जा 8 प्लस 1 9/6, मतलब 9/6 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं x की घात 9/6। तो 9/6 को काट दो, यहीं पर थोड़ा और सरल कर दो तो और अच्छा आंसर आ जाएगा। नहीं 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे x की घात 3/2। ये इसका आंसर था, यानी हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया, अर्थात सरल कर लिया। जो 2 संख्याएं थी अलग अलग करड़ी लगी हुई थी, वो सारी समस्याएं खत्म होकर के एक संख्या के रूप में बन गया ये। अगर हम इसे करड़ी के रूप में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, करड़ी अगर लगा के लिखना है आंसर तो x की पावर 3, बस इस तरह से लिख सकते हैं हम, नहीं तो यही आंसर है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। 1 प्लस √2 अपान √5 प्लस √3 प्लस 1 माइनस √2 अपान √5 माइनस √3 को सरल कीजिए।
सरल कीजिए का मतलब ये हुआ कि इसको भी हम जोड़ करके एक संख्या के रूप में बदल दें। इसका मान क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि इसका जो हर है √5 प्लस √3 और इसका जो हर है √5 माइनस √3, अर्थात दोनों एक दूसरे के संयुग्मी हैं। संयुग्मी का मतलब ये है कि अगर इन दोनों को हम गुणा कर देते हैं तो गुणनफल जो आएगा वो रेशनल नंबर, परमेय संख्या आएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे उदाहरण ले लिए 1/2 में 1/3 जोड़ना है, 1/2 और प्लस 1/3। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो तरीका बताया था, तिरछा गुणा कर दो। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2/2, 3 जा 6। तो यही रूल हम इसमें फॉलो करेंगे, यानी √3 माइनस √5 माइनस √3 को 1 प्लस √2 में गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा कर लेते हैं और इसको इसमें गुणा कर देंगे। तो पहले 1 में हम करते हैं 1 से, इसको √5 माइनस √3, 1 से हो गया। अब √2 से करेंगे तो 5 2 जा 10 प्लस √10 और 2 3 जा 6 माइनस √6। इसका हमने गुणा कर लिया। अब प्लस लगा करके इन दोनों का हम गुणा करेंगे। पहले 1 से करेंगे तो √5 आएगा माइनस प्लस होगा √3, 1 का हो गया। अब √2 से करेंगे, 2 5 जा 10 तो √10 तो आएगा, चिन्ह देखते हैं, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इसलिए माइनस लगेगा, माइनस √10 और √2 और √3 का गुणा करेंगे, 2 3 जा 6 माइनस √6 अपान, यहाँ वर्गांतर वाला फार्मूला लग जाएगा, √5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। चलिए अब इसमें देखते हैं क्या कट रहा है। जैसे ये माइनस में है, ये प्लस में कट गया, और ये प्लस में है, ये माइनस में, ये भी कट गया। बचा क्या, √5। हमने करड़ी को जोड़ते समय वीडियो में, पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे बीजगणित जोड़ते हैं x प्लस x 2x हो जाता है, तो उसी तरह से √5 और √5 अगर जोड़ेंगे तो एक यानी 2√5 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, √5 प्लस √5 इसको ऐड करना है, तो यहाँ पर √5 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 प्लस 1 अर्थात 2√5 आएगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं √5 प्लस √5 2√5। आगे माइनस ये और ये बच रहा है, जैसे ये हुआ उसी तरह ये भी हो जाएगा, माइनस 2√6 अपान, यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे 5 आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब दोनों में रूट यानी 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन लेते हैं तो √5 माइनस √6 ये हो गया, अपान यहाँ घटाएंगे 2 आ जाएगा, ये 2 और 2 कट गया, तो आंसर हमारा मिला √5 माइनस √6। जो इतना बड़ा सा प्रश्न दिख रहा था, ये छोटा सा आंसर आया, √5 माइनस √6 ये आंसर था। इस तरह से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर लिए, मतलब सरल कर लिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है, 3√7 माइनस 4√5 से 5√7 माइनस 2√5 कितना अधिक है। तो इससे ये कितना अधिक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई कह दे कि 7 से 11 कितना अधिक है, इसका मतलब 11 से हम 7 घटा देंगे। उसी तरह इतना से कितना अधिक है, इसका मतलब इसमें से इसको घटा देंगे तो 5√7 माइनस 2√5 ये हो गया, माइनस 3√7 माइनस 4√5। चलिए घटा देते हैं, 5√7 माइनस 2√5 माइनस करेंगे 3√7 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4√5। आप 5√7 ये है, 3√7 है, 5 से 3 घटाएंगे 2 आएगा, 2√7 हो गया, माइनस 2√5 ये माइनस में है और ये प्लस में है, यहाँ पर ये भी घट जाएगा, तो 4√5 से 2√5 घटाएंगे तो आ जाएगा प्लस में 2√5
अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो √7 प्लस √5 ये इस प्रश्न का आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 पावर x इक्वल टू 3 पावर y इक्वल टू 36 पावर z। तो z का मान बताओ, z का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न दिए गए उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं 2 पावर x इक्वल टू 36 पावर z, 3 पावर y इक्वल टू हम 36 पावर z। ये क्वेश्चन दिया गया है कि ये बराबर है, यानी एक बार हम इन दोनों को ले लिए ये मिल गया, अब एक बार इन दोनों को लेंगे तो ये मिलेगा। यहाँ से इस तरह से हो गया। अगर हम इन दोनों को गुणा कर देते हैं तब क्या होगा, 2 पावर x इंटू 3 पावर y इक्वल टू 36 पावर z गुणे 36 पावर z। इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर x इंटू 3 पावर y इक्वल टू 36 पावर 2z, यानी z प्लस z 2z हो जाएगा। अब हम 36 को गुणा करेंगे तो 6 गुणे 6 होता है, 2 गुणे 3 और 2 गुणे 3, अर्थात यहाँ से और इन दोनों को लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पावर x गुणे 3 पावर y बराबर 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 पावर 2z। घात यानी 2 बार घात हो गई तो गुणा कर देंगे, 2 पावर x गुणे 3 पावर y बराबर 2 पावर 2 जा 4z गुणे 3 पावर 4z। अब यहाँ से अगर हम तुलना करते हैं तो 2 पावर x बराबर 2 पावर 4z, अर्थात x का मान हो गया 4z, ये x का मान हो गया 4z। इसी तरह से तुलना में 3 पावर y का मान हो गया 3 पावर 4z, अर्थात तुलना करेंगे तो y का मान आ जाएगा 4z। यानी हमारा जो प्रश्न है उसमें हमको क्या मिल रहा है कि x की वैल्यू 4z हो रही है और y की जो वैल्यू है वो भी 4z हो रही है, दोनों की वैल्यू 4z हो रही है। अगर दोनों को जोड़ लेते हैं, x और y को जोड़ लेते हैं तो 4z प्लस 4z ये हो जाएगा। यानी x और y को अगर जोड़ते हैं तो 4z प्लस 4z, x प्लस y बराबर 4 जोड़ेंगे 8z हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम z की वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस y अपान 8, ये रहा हमारा आंसर। इस तरह से ये प्रश्न पूरा हुआ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना है, और यदि पुराने हैं तो भाई आप लोग लाइक करेंगे और शेयर करेंगे।